So guys, we will continue with whatever we was doing in the last class. Okay, very good, Raj Anand. So in the last class we have done up to exercise. Yeah, we have done up to this. Okay, this questions. Fine. Now let us continue with the questions which we have in our exercise. Just a moment. Okay, we have done the exercise 1.4 up to question number 2. Now we will start with question number 3, which we have. Okay, so this is your question. क्वेश्चन में क्या दिया है देखो आपको. If P and Q are the true, if P and Q are true and R and S are false, find the truth value of each of the following compound statement. आपको क्या बोला है यहाँ पर? P और Q क्या है? ट्रू है. R and S क्या है? फॉल्स है. और उसके बाद आपको ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट आपको निकालना है. ठीक है. अब कैसे निकालोगे ट्रूथ वैल्यूज इसका? आपको मैंने ट्रूथ टेबल आपको बताया था. देखो यहाँ पर एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. व्हाट इज द ट्रूथ टेबल? आपके ट्रूथ टेबल में क्या है? इफ P एंड Q, अगर आपको कंजंक्शन है P एंड Q, तो आपका P और Q दोनों ट्रू होगा तो ही ट्रू. उसके बाद डिसजंक्शन में क्या है? दोनों फॉल्स होगा तो ही फॉल्स, अदरवाइज बाकी सारे ट्रू. तो यहाँ पर भी वैसे ही, अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू, बाकी सारे फॉल्स. आपको याद रखना जो है, ये फर्स्ट लाइन याद रखना है. ट्रू एंड ट्रू देन इट इज ट्रू, अदरवाइज एवरीथिंग इज फॉल्स. फॉल्स और फॉल्स ओनली देन इट इज फॉल्स, अदरवाइज इट इज ट्रू. उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या है? ट्रू देन फॉल्स होगा तो आपका फॉल्स, अदरवाइज बाकी सारे क्या है आपके ट्रू है. और बाई कंडीशनल में क्या? दोनों ट्रू तो ट्रू और दोनों फॉल्स तो ही ट्रू. ठीक है, आपको ये याद रखना है टू डू द टेबल्स. अभी यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको क्या बनाना है? यू हैव टू फाइंड द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट. दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ इट. ठीक है, यहाँ पर इन्होंने दिया है कि P और Q क्या है? ट्रू एंड R एंड S क्या है आपका? फॉल्स. लेट अस सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन. तो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर इन्होंने बोला क्या है? P और Q आपका क्या है? दोनों ट्रू है. ठीक है, P एंड Q बोथ आर ट्रू. सो दिस इज इक्वल्स टू, दिस विल बी इक्वलेंट टू, यू कैन ड्रॉ इट विद इक्वलेंट जो है आप थ्री डैश से आप डिनोट कर सकते हो. P इज वॉट? ट्रू. एंड Q क्या है? Q भी आपका ट्रू है. एंड R, R क्या है आपका? R इज फॉल्स. ठीक है, दिस इज इक्वलेंट टू व्हाट? देखो यहाँ पर ये ट्रू ऐसे ही रहने दो, पहले ब्रैकेट के अंदर हम सॉल्व करते हैं. नाउ ट्रू एंड फॉल्स होगा तो आपको आंसर क्या होगा? सी वी नो दैट ट्रू एंड ट्रू है तो ही ट्रू, अदरवाइज बाकी सारे फॉल्स, तो इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स. उसके बाद अगेन ट्रू एंड ट्रू होगा तो ही आपका ट्रू है, अदरवाइज बाकी सारे फॉल्स, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स. therefore what we can say, therefore the truth value of the statement, truth value of statement is false. ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है? false. Is this clear guys? Please type yes or no in the chat box. आप yes और no लिखो चैट बॉक्स में, आपको क्लियर है तो. ओके चरुल एंड राज आनंद एंड विशाल, आपको समझा या नहीं समझा? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क. राज आनंद, ओके वेरी गुड. विशाल व्हाट अबाउट यू? आपको समझा? ओके वेरी गुड, चलो वेरी नाइस. नाउ ऐसे ही आपके सारे क्वेश्चंस, अब यहाँ पर ये जो 6 के 6 क्वेश्चंस है ऐसे ही है. ठीक है, मैं एक हाथ कोई एक डिफिकल्ट वाला लेता हूँ. देखो ये थर्ड वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ. लेट अस सॉल्व दिस थर्ड क्वेश्चन. ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. नाउ वी नो दैट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P इज ट्रू. P और Q जो है ट्रू है, S और R जो है फॉल्स है. आपको गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है. S और R क्या है? फॉल्स है. ठीक है, ओके. नाउ यहाँ पर क्या आ जाएगा? दिस इज इक्वलेंट टू नेगेशन दिया है. ठीक है, नेगेशन ऑफ, और एक मिनट, स्क्वायर ब्रैकेट भी है. उसके बाद इन कर्ली ब्रैकेट नेगेशन ऑफ P आपका क्या है? ट्रू. और S क्या है आपका? फॉल्स. ब्रैकेट क्लोज. एंड नेगेशन ऑफ Q क्या है आपका? ट्रू. एंड R क्या है आपका? फॉल्स. ब्रैकेट क्लोज. नाउ दिस इज इक्वलेंट टू, ये नेगेशन तो लास्ट में सॉल्व करो, पहले अंदर का ब्रैकेट. नेगेशन ऑफ ट्रू इज फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स. एंड
नेगेशन ऑफ ट्रू इज फॉल्स, उसके बाद एंड फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, दिस विल बी इक्वल टू नेगेशन ऑफ फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स होगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पर हमारे पास टेबल है ना, फॉल्स और फॉल्स तो क्या है, फॉल्स है, सो फॉल्स और फॉल्स का क्या हो जाएगा, फॉल्स एंड फॉल्स क्या हो जाएगा, कम टू द ट्रूथ टेबल अगेन, फॉल्स एंड फॉल्स क्या हो जाएगा, सी यू कैन सी फॉल्स एंड फॉल्स क्या है यहाँ पर, फॉल्स ही आता है आंसर, ठीक है, सो दिस विल ऑल्सो बी फॉल्स, ये ब्रैकेट क्लोज, अब दिस विल बी इक्वल टू नेगेशन ऑफ फॉल्स एंड फॉल्स क्या आ जाएगा, अगेन लेट्स गो टू द ट्रूथ टेबल, फॉल्स एंड फॉल्स इज अगेन फॉल्स, ट्रू और ट्रू एंड ट्रू ही ट्रू होता है, बाकी सारे फॉल्स है, तो दिस इज फॉल्स एंड नेगेशन ऑफ फॉल्स इज ट्रू, दैट्स इट, डन, then what you can say, therefore truth value of statement is what, true, is this clear guys, clear hai, yeah, very good Charul, and what about rest of the students, Raj, Anand, okay, Vishal, okay, very good, chalo, very nice, now let us try to solve the sixth one, but before solving the sixth one I want you guys to take a try of it, आप लोग थोड़ा अपने नोटबुक में ट्राई करो एंड टेल मी व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस, और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो पूछ लेना, इफ यू वांट द ट्रुथ टेबल आल्सो वो भी आपको बता दे, देखो ट्रुथ टेबल में देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहीं पर लिख देता हूँ, ट्रू एंड ट्रू, इतना ही स्टेटमेंट, आप इतना ही आपको याद रखना है, ट्रू एंड ट्रू है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू, तो बाकी सब में फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स, बाकी सब में ट्रू, ट्रू देन फॉल्स है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स, अदरवाइज बाकी सारे ट्रू, और ट्रू डबल इंप्लीकेशन ट्रू इज ट्रू एंड फॉल्स डबल इंप्लीकेशन फॉल्स इज ट्रू, बस ये 6 लाइन अगर आपने याद रखा, बाकी अगर कुछ भी उल्टा आया तो उसका आंसर उल्टा ही है, अगर समझो ट्रू एंड फॉल्स है तो आपका आंसर फॉल्स आएगा, जो मैंने यहां पर लिखा है दिस इज द यूनिक आंसर, बाकी सारे जो है वो उसके रिवर्स होंगे, आई होप दिस सिक्स स्टेट, ये जो आप जो है अपने नोटबुक में लिख लो, तो क्या है आपको टेबल याद करने की जरूरत नहीं, आप इतना भी याद कर लो तो भी सफिशियंट है, बाकी अगर कुछ और आया तो आप, हाँ, पी एंड क्यू इज ट्रू एंड आर एंड एस आर फॉल्स, पी क्यू आर ट्रू एंड एस आर फॉल्स, ट्राई डूइंग इट एंड टेल मी व्हाट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस, हाउ मेनी ऑफ यू आर ट्राइंग, प्लीज टाइप trying, if you are getting stuck anywhere you can ask your doubt, what is the truth value of this statement, ये जो मैंने ऑरेंज में लिखा है राइट साइड में, ये आप लोग नोट कर लो आपके नोटबुक में, सिर्फ इतना भी याद रखो तो सारे पूरे सारे ट्रुथ टेबल याद हो गए, ये इतना भी 6 लाइन आपने लिख लिया तो पूरा ट्रुथ टेबल आपको याद हो गया, इसका मतलब, okay, Charul is saying the truth value of the statement is false, okay, what about Raj, Anand and Vishal, if you are stuck anywhere you can type stuck, okay, you are still trying, Raj, Anand, okay, okay, Vishal is also saying false, Raj, Anand, what about you, are you getting the answer or not,
Do it fast, Raj. If you're not getting it, you can tell. I will solve it. If you think that you have a doubt. आपको ऐसे लग रहा है कि पापा डाउट है, नहीं समझ रहा है आगे कैसे सॉल्व करना है, नहीं समझ रहा है तो बोल दो. आई विल सॉल्व इट. Not getting? Fine. देख लो. So the answers given by Vishal and Charul is right. The truth value of the statement is false and that's right. Okay? तो राज यहाँ पर आप देख लो, आपको एक बार यहाँ पर मैं सॉल्व कर देता हूँ. यहाँ पर this is equivalent to negation of P क्या है आपका true और R क्या है false and false bracket close and negation of R. What is R? Just, just a moment guys, just a moment. ओके फाइन. चलो लेट अस कंटिन्यू. अब यहां पर क्या है? आर. आर क्या है आपका? आर इज फॉल्स, राइट? आर इज फॉल्स. सो लेट अस टेक दिस इज फॉल्स एंड नेगेशन ऑफ फॉल्स. ये ब्रैकेट क्लोज, यहां पर ये करली ब्रैकेट, देन एंड क्यू. क्यू क्या है आपका? ट्रू. एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज. सो दिस इज इक्वल टू नेगेशन ऑफ ट्रू और फॉल्स एंड फॉल्स क्या हो जाएगा? दैट विल बी फॉल्स. देखो यहाँ पर ट्रू एंड ट्रू ही ट्रू होता है, बाकी सारे वैल्यू फॉल्स. तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स. ये ब्रैकेट क्लोज एंड नेगेशन ऑफ. पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, इतना ध्यान रखना है, ठीक है? फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व ब्रैकेट, देन यहां पर फॉल्स एंड नेगेशन ऑफ फॉल्स इज ट्रू एंड ट्रू. फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज. दिस इज नेगेशन ऑफ. नाउ ट्रू और फॉल्स क्या आ जाएगा? देखो फॉल्स और फॉल्स ही फॉल्स होता है, बाकी सारे वैल्यूज ट्रू. तो यहां पर ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ ट्रू एंड नेगेशन ऑफ फॉल्स एंड ट्रू. क्या हो जाएगा? ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू. सो फॉल्स एंड ट्रू विल बी फॉल्स एंड ट्रू. यहां पर negation of true is false and negation of false and true will be, we know that true and true is only true, so false and true will be false. This will be equivalent to false and negation of false is true and false and true है तो अगेन क्या आ जाएगा? ट्रू एंड ट्रू ही ट्रू होता है, फॉल्स एंड ट्रू होगा तो आपका आंसर आ जाएगा फॉल्स. देयरफॉर we can say hence the truth value of the statement, the truth value of the statement is true. Clear है guys? Is this clear? Everyone? Yes, Raj Anand. Clear है? Okay, very good. चलो, very nice. Now let us go to the next example which we have. अब देखो ये बाकी और भी क्वेश्चंस है, ठीक है? इसमें से मैंने ये फर्स्ट, ये थर्ड और सिक्स्थ किया है. रेस्ट ऑल ऑफ देम आर ऑलमोस्ट सेम. वैसा ही है. डबल इम्प्लीकेशन का जो आपको रूल है वही रूल यूज करना है. ये कंडीशनल जो है वैसे ही यूज करना है, ठीक है? नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑलमोस्ट सेम ही है जो अभी आपको आगे करना है. नेक्स्ट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या दिया है देखो, पढ़ो पहले. Please read it. Okay. What is written? Assuming that the following statements are true. क्या दिया है? P is Sunday is holiday. Ram does not study on holiday. Find the truth values of the following statement. अब इसका truth value आपको find करना है, ठीक है? अब क्या दिखा है? Sunday is not holiday. But यहाँ पर क्या है? Sunday is holiday. मतलब ये first statement के हिसाब से इसका जो symbolic form जो होगा वो नेगेशन ऑफ पी आ गया. और लिखा है इसके बाद, तो और लिखो. राम स्टडीज ऑन हॉलीडे. यहां पर क्या लिखा है? राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे. तो यहां पर हो जाएगा नेगेशन ऑफ क्यू. बराबर. अब क्या करना है? एज्यूमिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है? फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ठीक है, मतलब ये ट्रू है और ये भी ट्रू है, ठीक है? ये ट्रू है और ये ट्रू है, इन दोनों को आपको ट्रू कंसिडर करना है. एज्यूमिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, देन यू हैव टू फाइंड व्हाट? यू हैव टू फाइंड द
ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, संडे इज नॉट हॉलीडे और राम स्टडीज ऑन हॉलीडे। अब इसका इक्वलेंट क्या हो जाएगा? देखो P आपका क्या है, ट्रू है, एंड नेगेशन ऑफ Q भी आपका क्या है, ट्रू है, बिकॉज दे हैव टोल्ड assuming the following statements are true, so that's why I'm considering P and Q as true. Now negation of true is false, negation of true is again false. Now what is false or false? False or false will give you false, right? False or false will give you what? False. That's why the truth value of the statement is, therefore what I can say, truth value of the statement is false. Clear? Charul, what happened? Am I audible properly? Guys, please respond. Am I audible properly? Okay, Vishal. Thanks. Okay, now I'm audible. Okay, that's why. Actually क्या है ना guys, लाइट गई थी, बस और कुछ नहीं। लाइट गया तो फिर राउटर बंद हो जाता है, राउटर बंद हुआ तो आई वॉज कनेक्टेड वाया मोबाइल, नाउ अभी वापस आ गई तो अब मैंने वापस राउटर से कनेक्ट किया, दैट्स वाई देयर वाज अ इंटरनेट इशू। चलो एनीवेज, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, इफ संडे इज नॉट हॉलीडे देन राम स्टडीज ऑन हॉलीडे। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट, चलो ये अब नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ठीक है, यहाँ पर संडे इज नॉट हॉलीडे क्या दिया है, इफ संडे इज नॉट हॉलीडे, बट आपका स्टेटमेंट क्या है, संडे इज हॉलीडे, तो आपका क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ पी। देन लिखा है, देन मतलब क्या, कंडीशनल, राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, राम डज नॉट स्टडी है, तो यहां पर भी नेगेशन ऑफ क्यू, बराबर। चलो ये मैंने बना दिया, इसका ट्रूथ वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो। वी नो दैट पी एंड क्यू बोथ आर ट्रू, सो negation of true, then negation of true, so this will be equal to negation of true is false, then false. We know that true and false होगा तो ही आगे false, otherwise सारे values क्या होते हैं, true. तो therefore the truth value of the statement is, therefore the truth value of the statement is true. Clear? I think clear है काफी सबको। Now I want you guys to do Sunday is holiday and Ram studies on holiday. Try to write the statement and try to get the truth value of the statement. Can you guys do it? Can you guys try it? Okay, Charul. Chalo, try it and tell me what is the truth value of the statement. Okay, Charul has given the answer. Yes, Vishal is not there. Yes, Raj Anand, can you give the answer of this? Very good, the answer is false. That's right. Now let's go to the next example which we have as per our exercise. Now over here they have given you the symbolic statement. You have to give, means you have to give the statement, you have to give the verbal statement. देखो यहाँ पर क्या given है, give the verbal statement. अभी तक हम क्या कर रहे थे, verbal statement को अब तक हम क्या कर रहे थे, symbolic में convert कर रहे थे, right? और अभी क्या करना है, अब symbolic को verbal में convert करना है। ठीक है, तो ये first statement क्या है, P क्या है, he swims, water is warm। यहाँ पर double implication मतलब क्या होता है, if and only if।
इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट का वर्बल स्टेटमेंट क्या होगा? इफ ही स्विम्स, नो नहीं नहीं, इफ ही स्विम्स नहीं, ही स्विम्स, इफ एंड ओनली इफ क्या है? नेगेशन है। इफ एंड ओनली इफ वाटर इज नॉट वार्म, बराबर, वार्म लिखा है ना यहाँ पर, वाटर इज वार्म लिखा है क्यू का मतलब, बराबर। क्यू स्टेटमेंट क्या दिया है? वाटर इज वार्म, बट आपको नेगेशन ऑफ क्यू लिखना है तो वाटर इज नॉट वार्म। तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या हुआ? ही स्विम्स इफ एंड ओनली इफ वाटर इज नॉट वार्म। तो कैन यू गिव द स्टेटमेंट फॉर दिस गाइस, द फोर्थ वन? इट्स वेरी इजी। You can tell the answer. Who is going to tell the answer? Please type in the chat box. I will tell. Then I'll unmute you. Who is okay? Charul want to answer. Okay, Charul, please answer. What will be the answer of this? Charul, you can answer. You can unmute and answer if there is silence around you. I think you can't unmute. Is there anyone else who can tell the answer? Raj Anand. Chalo, Raj Anand, आप बोलो. Yes, Raj Anand, you are audible. If water is warm, he हम्म. will not swim. If कैसे आएगा? If नहीं आएगा. He swims and ये क्या है आपका? कंजक्शन. ही स्विम्स एंड वाटर इज नॉट वार्म, बराबर। फोर्थ का क्या आ जाएगा? देखो यहां पर फोर्थ का क्या आ जाएगा? ही स्विम्स, ओ सॉरी सॉरी, क्यू पहले है ना, सॉरी सॉरी, वाटर इज वार्म, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, वाटर इज वार्म एंड नेगेशन ऑफ क्यू, ही डज नॉट स्विम, ही डज नॉट स्विम। सिंपल है, क्लियर है गाइस? इज दिस क्लियर? ओके चरुल। सो सिमिलरली अब यहां पर इसके लिए क्या लिखोगे? देखो यहां पर नेगेशन ऑफ पूरा है, तो इसके लिए क्या लिखो? इट इज फॉल्स दैट, या फिर लिखो इट इज नॉट ट्रू, और या फिर इट इज लिखो इट इज फॉल्स दैट, इट इज फॉल्स दैट क्या? ही स्विम्स और वाटर इज वार्म, इट इज फॉल्स दैट ही स्विम्स और वाटर इज वार्म। क्लियर? सिंपल। नेक्स्ट ये वाला स्टेटमेंट वेरी इजी। आई वॉन्ट विशाल टू आंसर दिस। विशाल कैन यू आंसर? ये थर्ड वाले का स्टेटमेंट क्या आएगा? विशाल यू कैन अनम्यूट एंड आंसर। ओके चरुल वांट टू आंसर दिस। Sir, water is warm. हाँ वाटर इज वार्म, बोलो। Then he swims. बस बराबर, बराबर है, वेरी गुड। Water is, yes, वाटर इज वार्म, बराबर, देन ही स्विम्स, then he swims. बस। क्लियर? चलो, क्या हुआ राज Yes, sir. आनंद? अच्छा ओके चलो, ओके ओके, यू कैन म्यूट योरसेल्फ विशाल। ओके नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव। चलो हो गया, अब ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। अब नेक्स्ट है आपके पास क्वांटिफायर्स। देयर आर टू क्वांटिफायर्स विच वी हैव। क्वांटिफायर्स, दो क्वांटिफायर्स हैं। एक होता है ये, इसका मतलब क्या है? फॉर ऑल, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ, ठीक है। और ये होता है एक उल्टा ई,
इसे क्या बोलते हैं हम? देयर एग्जिस्ट। इन दोनों का मतलब आप लिख लो नोटबुक में। इसका मतलब है फॉर ऑल, और इसका मतलब क्या है? देयर एग्जिस्ट। ठीक है, इसी के ऊपर है। इसे आप क्या बोलते हैं? इसे हम क्या बोलते हैं? क्वांटिफायर्स। ठीक है, और आपके ये क्वांटिफायर्स किस लिए होंगे? टू जस्ट आपको इसमें भी वैसे ही आपको स्टेटमेंट डिफाइन करने के लिए होगा ये। ठीक है, नाउ सी टू द एग्जाम, डायरेक्टली विल गो टू द एक्सरसाइज। कुछ नहीं, ये दो ही चीज आपको सीखना है बिफोर डूइंग द एक्सरसाइज। ठीक है, रेस्ट आप एक्सरसाइज में ही समझ जाओगे क्या करना क्या है। अब देखो यहां पर क्या गिवन है? use quantifiers to convert each of the following open sentences defined on n, defined on n मतलब क्या? natural number, into a true statement। आपको क्या निकालना है? आपको क्या देना है? use quantifiers to convert each of the following open sentence defined on n into a true statement। आपको क्या करना है? जो भी आपको यहाँ पर जो कंडीशन गिवन है, ठीक है, ये जो भी वैल्यूज गिवन है, इन वैल्यू को आपको यही कंसिडर करना है कि दे आर डिफाइंड अपॉन नेचुरल नंबर्स। मतलब x के वैल्यूज या फिर n के वैल्यूज या फिर y के वैल्यूज यहाँ पर क्या है? नेचुरल नंबर है। और आपको ऐसे लिखना है ताकि ये ट्रू स्टेटमेंट बोला जाए उस स्टेटमेंट को। चलो लेट्स डू द फर्स्ट वन। फर्स्ट वन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। अगर आप इसे सॉल्व करोगे, ठीक है, सॉल्व करोगे तो क्या होता है? सम एंड प्रोडक्ट, the sum required is 3 and the product required is minus 10। Hmm, कौन सा होगा? 2 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 5 बराबर। तो यहाँ पर इसका आंसर जो आएगा x माइनस 2 एंड x प्लस 5 आ जाएगा फाइनली, इज इक्वल्स टू 0 एंड फाइनली यू विल से x इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू माइनस 5 बराबर। यही कुछ आने वाला है बराबर। तो यहाँ पर जो इसके जो आंसर्स है वो सिर्फ 2 है, एंड 2 ओनली 2 बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। minus 5 does not belongs to the natural number. So what you will say, there exist x which belongs to natural number such that x square plus 3x minus 10 is equals to 0। now यहाँ पर अभी मैंने जो लिखा है there exist x, मतलब कोई एक वैल्यू है x का which belongs to the natural number when x square plus 3x minus 10 is equals to 0। अब यहां पर ये जो स्टेटमेंट है क्या लिखा है? इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। व्हाई इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट? सिंस सिंस 2 belongs to natural number, natural number, and that's it। क्लियर है? हो सकता है पहला एग्जांपल आपको शायद उतना क्लियर नहीं समझा हो, बट नेक्स्ट एग्जांपल में आपको क्लियर होगा। ठीक है, और एक दो एग्जांपल करेंगे तो आपको क्लैरिटी आएगा कि लिखना कैसे है। इज दिस क्लियर? कितने जन को ये समझ में आ गया? क्लियर है चरुल? ओके, व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स? इज दिस क्लियर गाइस? राज, विशाल, ना तो ना लिखो, 50% तो 50 लिखो, 80 तो 80, 90 तो 90 लिखो, बट कुछ ना कुछ जरूर लिखो। चलो क्लियर है, वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल। अब कौन सा लो इसमें से? चलो ये सेकंड वाला ही ले लेता हूँ। ठीक है, अब ये सेकंड वाले में यहाँ पर चलो लेते हैं ये। ठीक है, और यहाँ पर आपका नेचुरल, सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ये वैलिड है क्या? 3x minus 4 will always be equal, will be less than 9। is it possible? अगर मैं x का वैल्यू 1 रखता हूँ तो क्या आ जाएगा? -1। तो -1 इज लेस देन 9, दैट इज ट्रू बराबर। अगर मैंने 2 रखा तो 6 माइनस 4, 2 इज लेस देन 9, ओके ये भी ट्रू। बट x का वैल्यू मैंने 10 रखा तो 10 इज ऑल्सो नेचुरल नंबर, बट 30 माइनस 4 इज 26 विच इज नॉट लेस देन 9। तो यहाँ पर सारे वैल्यूज के लिए पॉसिबल नहीं है। तो आपको यहाँ पर जब ट्रूथ स्टेटमेंट लिखना होगा तो आप कैसे लिखोगे? सारे वैल्यूज नहीं है, देयर एग्जिस्ट x which belongs to natural number, there exists x which belongs to natural number such that 3x minus 4 is less than 9। now what you can say, it is a true statement, it is a true statement। why? since what?
when x is equals to, let us say 1, 2, 3, 3 तक भी ठीक है, 3 तो भी ठीक है, 4 4 के लिए 3 4 are 12 minus 4 5 15 minus 4 is not. So when x is equals to this and ये सारे values होंगे, this belongs to natural number which satisfies, which satisfies which satisfies what, 3x minus 4 is less than 9. हो गया. तो यहां पर यही आपका स्टेटमेंट आपको लिखना था. There exists x which belongs to natural number such that 3x minus 4 belongs to 9. Clear है guys? Is this clear? Okay Charul. Raj, okay. Okay, चलो, very good. Now let's go to the next question. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही. अब इसमें से आप लोग बोलो कौन सा लो. ये वाला थर्ड वाला लेते हैं, चलो. ठीक है, आई एम टेकिंग द थर्ड वन. सो यहां पर अब n का वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर में ही आना चाहिए. अब n का वैल्यू मैं नेचुरल नंबर में कुछ भी लेता हूं तो ये ट्रू ही है क्या, हर बार ट्रू है क्या? इज इट ट्रू ऑल टाइम और सम टाइम? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, ऑल टाइम, सम टाइम. n का वैल्यू अगर मैं नेचुरल नंबर लेता हूं तो ये स्टेटमेंट हर टाइम ट्रू होगा या फिर कभी कभी ट्रू होगा? यस, वेरी गुड, इट विल बी ऑल टाइम ट्रू. चलो, ऑल टाइम ट्रू होगा. बराबर, हर टाइम ट्रू ही होगा. 1 रखो, 2 रखो, 5 रखो, 15 रखो, 20 रखो, 50 रखो, हर टाइम ट्रू ही होगा. सो यहां पर क्या होगा, यहां पर देयर एग्जिस्ट नहीं आएगा, यहां पर आ जाएगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फॉर सच दैट, क्या आ जाएगा, सच दैट n square will be greater than 1. Now it is a true statement. It is a true statement. Fine. Why? Since all n belongs to natural numbers, satisfies it, satisfies it. Clear? Very nice. नाउ नेक्स्ट, ये सारे ऐसे ही है. अब देखो, इसके लिए मैं बताता हूँ इसमें सेंटेंस क्या आएगा, लिखना कैसे, आई होप सबको पता चल गया है, राइट? अभी इसका आंसर क्या आएगा मैं वही बोलता हूँ. देखो, n के सारे वैल्यूज के लिए ये पॉसिबल नहीं है 2n माइनस वन विल बी इक्वल टू 5. ये तो कोई एक ही वैल्यू के लिए है. कौन सा वैल्यू? वो भी कौन सा, 2n माइनस वन इज इक्वल्स टू 5. मतलब n का वैल्यू अगर 3 रहेगा तो ही, तो इसका आ जाएगा देयर एग्जिस्ट n विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट क्या हो जाएगा, 2n minus 1 is equals to 5. उसके बाद लिखना है the given, therefore it is a true statement since for n is equals to 3 this value, this 2n minus 1 is equals to 5 satisfies. बस हो गया. अब y plus 4 ये हर टाइम ट्रू है क्या? नहीं, हर बार ट्रू नहीं है. अगर y का वैल्यू अगर मैंने 1 रखा तो इसीलिए यहां पर भी क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, देयर एग्जिस्ट y which belongs to n, और वही सच दैट, वही ये वाला स्टेटमेंट वापस. अब ये 3y माइनस टू इज लेस देन और इक्वल टू 9, ये हर टाइम ट्रू है क्या? अगर y का वैल्यू 1 रखा तो 3 माइनस टू इज लेस देन, y का वैल्यू मैंने अगर 20 रखा तो 60 माइनस टू इज नॉट लेस देन 9. सो यहाँ पर भी इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, देयर एग्जिस्ट y which belongs to n such that 3y minus 2 is less than or equal to 9. Now it is true statement since फॉर y इज इक्वल्स टू 1 2 3 जितने के लिए ट्रू है वो लिखो और वो आपका आंसर. इज दिस क्लियर? सारे क्वेश्चंस क्लियर है? प्लीज टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स. ओके चरुल, यस. विशाल एंड और कौन है, राज आनंद. ओके फाइन, चलो, वेरी नाइस. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट एग्जांपल व्हिच वी हैव.
ओके, नाउ नेक्स्ट। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पर व्हाट दे हैव गिवन। if your set B is given by 2, 3, 5, 6, 7, okay, determine the truth values of the each of the following। आपको क्या देना है, ट्रूथ वैल्यू। ठीक है, चलो पहला फर्स्ट वन, what they have said, for all x which belongs to B such that x is a prime number। सारे x के वैल्यूज which belongs to B such that x is a prime number, मतलब ये सारे वैल्यू क्या प्राइम नंबर है। 6 is a prime number? No, it's not a prime number, right? 6 is not a prime number। तो आप क्या करोगे इधर, for क्या लिखोगे, for the first one, for x is equals to 6, x is not a prime number, not a prime number, therefore what you have, therefore x is equals to 6 does not satisfies the given statement। It does not satisfy the given statement, no, because x is equals to 6 is not a prime number, 6 is not a prime number, so it does not satisfy the given statement, therefore what we can say, therefore the given statement is, therefore the given statement is what, false। क्यों false, बिकॉज ये ट्रू नहीं है ना, फॉर ऑल वैल्यूज, यहाँ पर फॉर ऑल लिखा है इन्होंने, फॉर ऑल थोड़ी, अगर वही यहाँ पर अगर देयर एग्जिस्ट होता तो वो ठीक है, इन्होंने बोला है कि सारे वैल्यूज जो है प्राइम नंबर है, सारे वैल्यूज तो नहीं है, तो इसलिए द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। और यहाँ पर और एक बार आप लिखोगे, देयरफॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू इज, therefore its truth value is false। clear, is this clear guys, please type yes or no। clear, okay charul, yes Raj Anand and Deveshi, I think you have recently joined the class। no Raj Anand, it is not clear। बेटा क्या डाउट है आप पूछो, राज आनंद, यू कैन आस्क योर डाउट। Raj Anand, you can unmute and you can ask your doubt। Okay, he was disconnected, fine, अगर disconnected हो तो आपको मैं नेक्स्ट एग्जांपल भी सिखा ही रहा हूँ, नेक्स्ट एग्जांपल में समझ लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ठीक है। अब यहां पर इन्होंने सेट बी क्या गिवन था, आपका सेट बी क्या है, ये आपका सेट बी है, बराबर। अब यहां पर इन्होंने बोला है देयर एग्जिस्ट एन इन द सेट बी सच दैट एन प्लस 6 इज ग्रेटर देन 12। अब कोई भी वैल्यू है क्या यहाँ पर, कि अगर कोई एक वैल्यू भी अगर रखा तो ये ट्रू होगा। ओके ओके देवेशी, फाइन, थोड़ा बट आपने मिस कर दिया, आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, ठीक है, आपके एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या है, 2, 3, 5, 6, 7, ये सारे वैल्यूज के लिए तो ट्रू नहीं है, बट देयर एग्जिस्ट, इसका मतलब क्या है, देयर एग्जिस्ट, बराबर। तो ये देयर एग्जिस्ट के लिए तो ट्रू हो रहा है ना, 7 अगर आप पुट करोगे तो ये ट्रू होता है, राइट। सो आप क्या लिखोगे, व्हाट यू विल राइट, फॉर n is equals to 7, n plus 6 greater than 12, right, is true, therefore what you will write, therefore the given statement is true। क्यों गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, बिकॉज यहां पर इन्होंने क्या लिखा है, देयर एग्जिस्ट लिखा है, फॉर ऑल नहीं लिखा है। अगर यहां पर इन्होंने फॉर ऑल लिखा होता तो गिवन स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाता, राइट। देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट is true and the truth value is also true। clear, now let's go to the next example।
अब इसमें से देखो ये वाला, अगर आप ये करने जाए तो 2n+2 इन्होंने लेस देन 4 दिया है, यहां पर देयर एग्जिस्ट बोला है इन्होंने, ठीक है। तो कोई एक वैल्यू है क्या, कोई एक हाथ वैल्यू के लिए अगर ट्रू होगा क्या? देखो अगर मैंने 2 रखा तो 2 × 2 इज 4, 4+2 इज 6। ओके, चरुल हैज रेज्ड हर हैंड, यू वांट टू आंसर एनीथिंग? नो, ओके। देखो अगर n का वैल्यू मैंने 2 रखा तो 4+2 इज 6, तो ये तो फॉल्स हो गया, तो इसमें कोई भी वैल्यू के लिए ये ट्रू नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गया? द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। लिखना कैसे है मैंने आपको यहां पर बता दिया, ठीक है। यहां पर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y सच दैट y² इज नेगेटिव, कोई भी y का वैल्यू इसमें रखो तो ये y² का वैल्यू नेगेटिव आएगा। ऐसे हो सकता है क्या? y का वैल्यू अगर मैंने 2 रखा तो 2² इज नेगेटिव, इज इट नेगेटिव? It is not negative. A square can never be negative. So for all values of b such that y² is negative, it is not true. Therefore, it is false. The truth value of the statement is false. For all values of y such that y-5 belongs to natural number. 2 minus 5 क्या होगा? -3. -3 is not a natural number. So this is also false. Clear है guys? How to write the statement? You have to write in this way. आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। बाकी तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कौन सा ट्रू और फॉल्स, इसमें बस आपको ये यस। सर लास्ट क्वेश्चन में कुछ कंडीशंस के लिए तो पॉसिबल है ना? मतलब समझा नहीं। हाँ, लास्ट कंडीशन में आप बोल रहे हो कि कुछ के लिए तो पॉसिबल है, बट यहाँ पर क्या लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? यस सर, सॉरी। राइट, ये फॉर ऑल लिखा है। फॉर ऑल मतलब क्या? सारे वैल्यूज के लिए, सारे वैल्यूज के लिए तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ यस पर सर, अगर यस क्लियर ना, अगर यहाँ पर देयर एग्जिस्ट होता तो ये स्टेटमेंट ट्रू। यस सर। ओके, वेरी गुड। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट एग्जांपल। तो यहां पर आपका ये भी स्टेटमेंट, ये भी एक्सरसाइज, आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज भी खत्म हो गया, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज, वी आर लेफ्ट विथ ओनली 8 मिनट्स, बट स्टिल वी विल ट्राई कि जितना हो सके हम उतना कवर कर ले, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट विच यू हैव इज, एक मिनट रुको। अब नेक्स्ट जो है आपको ट्रुथ टेबल बनाने आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको ट्रुथ टेबल बनाने बोला है। चलो लेट अस डू वन ऑफ देम, ठीक है। लेट्स डायरेक्टली गो टू द एक्सरसाइज 1.6, ठीक है। ये आपका 1.6 एक्सरसाइज, व्हाट दे हैव आस्क्ड यू टू डू, यू हैव टू प्रिपेयर द ट्रुथ टेबल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न, ठीक है। तो जो भी पैटर्न है उसके लिए आपको ट्रुथ टेबल बनाना होगा। तो ट्रुथ टेबल बनाने के लिए पहले तो टेबल लगेगा। मैं एक टेबल बना लेता हूं, जरा रुको, ठीक है। ये ऐसे मैंने टेबल बना के लिया। लेट मी इंक्रीज द साइज ऑफ दिस टेबल। ओके, अब इसमें कितने कॉलम लगेंगे मुझे कुछ पता नहीं है। अब देखते हैं, जितना लगेंगे उतना यूज करेंगे और बाकी छोड़ देंगे। चलो लेट्स सी। अब यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज हैं, पहले क्या करो, P और Q है ना, तो ये रहा आपका P, नहीं यहाँ पर आप नंबर लिखो, ये रहा आपका P, यहाँ पर आपका Q, ठीक है। यहाँ पर एक मिनट रुको, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर P लिखते हैं और यहाँ पर Q लिखते हैं। यहाँ पर कॉलम नंबर लिखते हैं, दिस इज 1, दिस इज 2, ठीक है। इसके बाद इसमें एक लाइन बढ़ाना पड़ेगा। ओके, अब इसके बाद देखो, अब आपको इसका ट्रुथ टेबल बनाना है। जब भी ट्रुथ टेबल बनाना है कैसे बनाओगे, तो P के कितने वैल्यूज होंगे, Q के कितने वैल्यूज होंगे, कैसे करोगे? यहाँ पर 2 ट्रू डालो, 2 फॉल्स, यहाँ पर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इससे क्या होगा कि आपके सारे कॉम्बिनेशन रेडी हो जाएंगे। देखो P का वैल्यू ट्रू, Q का वैल्यू ट्रू, फिर P का वैल्यू ट्रू, Q का वैल्यू फॉल्स, P का वैल्यू फॉल्स, फिर बाद में Q का ट्रू, और फिर बाद में P और Q दोनों फॉल्स। इससे क्या हो गया, सारे कॉम्बिनेशन आपके रेडी हो गए। अभी इसमें कोई भी कॉम्बिनेशन बचा नहीं जो कि नहीं लिखा है हमने, ट्रू और फॉल्स के इसमें, ठीक है। अभी आपको टेबल बनाना है। टेबल में क्या है, आपको जो बनाना है वो बनाना है P देन नेगेशन ऑफ P और Q बराबर।
तो आप क्या करो, धीरे धीरे एक एक अंदर अंदर से, ब्रैकेट के अंदर वैल्यू का वैल्यू आपको निकालना है। पहले आप क्या करो, नेगेशन ऑफ पी का आप टेबल बनाओ। ठीक है, लेट अस टेक द नेगेशन ऑफ पी। लेट अस से दिस इज कॉलम नंबर 3। नेगेशन ऑफ पी में क्या आ जाएगा, ये ट्रू है तो नेगेशन ऑफ पी क्या आ जाएगा, फॉल्स फॉल्स, और ये ट्रू और ये ट्रू, बराबर। इसके बाद क्या है, नेगेशन ऑफ पी और क्यू। लेट अस से द फोर्थ कॉलम इज नेगेशन ऑफ पी और क्यू। अब नेगेशन ऑफ पी और क्यू, अब देखो आपको ये पता है कि फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स ही आपका क्या होता है, फॉल्स, अदरवाइज सारे क्या हो जाते हैं, ट्रू, राइट। फॉल्स और फॉल्स इज ओनली फॉल्स, अदरवाइज रेस्ट ऑल ऑफ देम आर ट्रू। एक मिनट रुको, सही बोल रहा हूँ ना मैं, एक मिनट, लेट मी चेक। फॉल्स और फॉल्स वही फॉल्स होता है, बराबर है। फॉल्स एंड फॉल्स इज ओनली फॉल्स। तो यहां पर आपका नेक्स्ट जो है नेगेशन ऑफ पी और क्यू, बराबर। तो नेगेशन ऑफ पी ये रहा और क्यू जो है ये रहा। फॉल्स और फॉल्स ये दोनों का आंसर ही फॉल्स आएगा, और कोई आपको फॉल्स फॉल्स नहीं दिखाई दे रहा है तो सारे आंसर क्या हो जाएंगे, ट्रू। उसके बाद कंडीशनल है, पी कंडीशनल पी देन क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा टेबल का विड्थ बढ़ा देता हूँ मैं। ठीक है, एंड लेट अस से दिस इज योर फिफ्थ कॉलम। ठीक है, सो पी देन नेगेशन ऑफ पी और क्यू। ठीक है, तो यहां पर पी देन नेगेशन, देखो अगर ये पी है और ये देन है तो आपका नेगेशन, ये देन वाला स्टेटमेंट में क्या होता है, इफ ट्रू देन फॉल्स, ओनली देन द आंसर इज फॉल्स, अदरवाइज रेस्ट ऑल आंसर आर ट्रू। तो यहां पर है क्या ऐसे कुछ, ट्रू देन फॉल्स, ओनली देन दिस इज द आंसर विल बी फॉल्स ओवर हियर। और है क्या कोई ट्रू एंड फॉल्स, नहीं है, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, ट्रू। तो ये हो गया आपका ट्रूथ टेबल रेडी फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ये हमने ट्रूथ टेबल बना लिया। ठीक है, ये जो मैंने बनाया यहाँ पर, ये आपका ट्रूथ टेबल बन गया। यस सर सेकंड फिफ्थ कॉलम का सेकंड रो रॉन्ग लिखा है आपने, वहां पे ट्रू आएगा ना? सेकंड फिफ्थ कॉलम का कौन सा, सेकंड? यस सर, वहां पे ट्रू आएगा। नहीं, ट्रू देन फॉल्स है ना। देखो आपका ट्रूथ टेबल क्या है, देखो पी ट्रू देन फॉल्स, द आंसर इज फॉल्स, बराबर। ट्रू देन फॉल्स, द आंसर इज फॉल्स। सो एज पर ट्रू सर देन, बट फॉल्स, सर इट इज गिवन फॉल्स एंड फॉल्स इज आल्सो ट्रू। देखो यहाँ पर P का आंसर, देखो यहाँ पर ट्रू है, और ये नेगेशन ऑफ P और Q, ये देखो ये, तो ट्रू देन यस फॉल्स, देन यस सर, आंसर इज यस सर, फॉल्स। क्लियर, यस सर, यस सर, क्लियर। क्लियर। और बाकी सबके लिए क्या होगा, ट्रू, राइट। वेरी गुड चरुल, यू कैन आस्क सच टाइप ऑफ डाउट्स। ऐसे आपको कोई भी ऐसे डाउट होगा तो तुरंत पूछ लेना है। यू आर इनटू द लाइव सेशन ओनली टू आस्क द डाउट। यस सर। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। आई वांट सच टाइप ऑफ डाउट्स टू बी आस्क्ड। ठीक है, चलो, वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट वन। अब ये नेक्स्ट के लिए तो हमारे पास टाइम नहीं बचा गाइस। वी विल बी ड्राइंग द नेक्स्ट दिस ऑल टेबल्स इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप everyone has understood everything whichever I have taught. You can even try this sums. ये जो बाकी जो sums है ये आप ट्राई भी कर सकते हो घर पर। देखो आपको आंसर आ रहा है कि नहीं। ट्रूथ टेबल आपके टेक्स्ट बुक में लास्ट पेज पर आपको सिर्फ ये लास्ट कॉलम का आंसर गिवन होगा, या फिर पूरा ही टेबल हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। ठीक है, आप एक बार खुद से बनाओ और देखो आ रहा है कि नहीं। आपको ये ध्यान रखना है, ये ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ठीक है, चलो, क्लियर है गाइस एवरीथिंग? प्लीज टाइप ऑल क्लियर इन द चैट बॉक्स इफ एवरीथिंग वाज क्लियर टू यू।